गुजरात के केवडिया में दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम ने सरदार पटेल के बलिदान को याद करते हुए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को उनके लिए करोड़ों भारतीयों के सम्मान का प्रतीक बताया और विरोधियों पर हमला बोला। पीएम ने सरदार पटेल की जयंती पर देश की आजादी के लिए लड़ने वाले महापुरुषों को याद किया और विपक्ष पर निशाना साधा। हमारी आलोचना की जाती है, ऐसा अनुभव कराया जाता है जैसे हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। तो वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर सरदार पटेल की अनदेखी करने का आरोप लगाया और सरदार पटेल पर बीजेपी का अधिकार बताया। सरदार पटेल हम लोगों के हैं, राष्ट्रभक्त लोगों के हैं, ये देशद्रोही कांग्रेस के बिल्कुल नहीं है। बीजेपी ने साफ कर दिया कि पीएम ने सरदार पटेल को जो सम्मान दिया वो कोई नहीं दे पाया। तो वहीं सरदार पटेल की जयंती पर कांग्रेस ने भी उनका एक वीडियो जारी कर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। इस वीडियो के जरिए कांग्रेस को मेहनती लोगों की पार्टी बताने की कोशिश की। तो वहीं आरएसएस पर निशाना साधते हुए सरदार पटेल को आरएसएस विरोधी बताया गया। साथ ही राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके सरदार पटेल को याद किया और उन्हें कांग्रेसी बताया। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, सरदार पटेल एक देशभक्त थे जो संयुक्त धर्मनिरपेक्ष और आजाद भारत के लिए लड़े। वो स्टील जैसे मजबूत इरादे रखने वाले इंसान थे और अंदर से कांग्रेसी थे। वो कट्टरता और सांप्रदायिकता के खिलाफ थे। उनके जन्मदिन के मौके पर मैं भारत की इस महान संतान को प्रणाम करता हूँ। जिसके बाद आरएसएस ने कांग्रेस के हमलों का जवाब दिया और सरदार पटेल पर सियासत न करने की नसीहत दी। ये सारे भारतवासियों के लिए गौरव की बात है। इसको लेकर राजनीति करना ये गलत है। आरएसएस ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश का गौरव बताया। मेरठ के हाशिमपुरा में 1987 में 42 मुस्लिम युवकों की हत्या के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया है और सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएसी के 16 जवानों को उम्र कैद की सजा सुनाई। पीएसी के 3 जवानों की सुनवाई के दौरान ही मौत हो चुकी है। सभी आरोपियों को दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्या, अपहरण और सबूतों को मिटाने के मामले में दोषी ठहराया है। दिल्ली हाईकोर्ट में मारे गए मुस्लिम युवकों के परिवार और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से याचिका दायर की गई थी और इस मामले में 30 हजारी कोर्ट ने साल 2015 में सभी पीएसी के 19 आरोपी जवानों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने 42 मुस्लिम नौजवानों को मारकर उनके शवों को मुरादनगर में गंग नहर में बहा दिया था। उनको चाहते थे कि उन्हें सजाए मौत मिले, लेकिन हमारे लिए ये भी बहुत अच्छा है कि उन लोगों को सजाए उम्र कैद हुई है। कम से कम हमारे लिए ये तो हुआ कि जो हमारे साथ हुआ है वो सही सच साबित हुआ, जिसे 30 हजारी ने झुठला दिया था। तो बढ़िया लग रहा है, खुशी लग रहा है। परिवार बच्चेदार आदमी सोचेंगे कि हाँ जब उम्र कैद हुआ है ना तो दिल तो दुखता है, आदमी का तो दिल दुखता है। उनके भी घर वालों का दुख रहा होगा बहुत, और हमारा तो 31 साल हो गए दुखते दुखते आज तक। हमें तो यही पता नहीं रहा, सूरत तक नसीब नहीं हुई, हमें देखा तक नहीं है क्या था क्या नहीं है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रईस फारूकी साहब। रईस फारूकी साहब हाशिमपुरा मामले में वकील थे। सर, आपने इस पूरे मामले को देखा है। आज जो हाईकोर्ट का फैसला आया, 30 हजारी कोर्ट का जो जजमेंट था उसे पूरी तरीके से पलट दिया है। जी हाँ, वो ये जजमेंट में कहा गया कि वह जो बरी किया था, क्यूटल हुआ था, उसको बिल्कुल रिवर्स कर दिया है और सब जितने अक्यूज थे सबको गिल्टी होल्ड किया है और 302 में सबको उम्र कैद हुई है और उसके साथ साथ 120 और 20 भी और दूसरे ऑफेंसेस में भी सज़ा हुई है, जो सब एक साथ चलेगी। और जितने अक्यूज गिल्टी होल्ड किए गए हैं उनको ये डायरेक्शन दिया गया है कि 26 नवंबर से पहले आपको सरेंडर करना है। सर, आप मृतक जो परिवार थे उनको आप असिस्ट कर रहे थे, जो मृतक परिवार के, तो ये बातों को आप यहाँ पर नहीं, मैं अकबर आबदी को असिस्ट कर रहा था, जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे। राजस्थान के टोंक में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। कुछ लोगों ने दावा किया कि फैक्ट्री के बाहर बैठकर शराब पीने वाले कुछ लोगों की वजह से वहां आग लगी, जिसने कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री को अपने चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि इलाके में धुएं का गुब्बार छा गया और लोग अपने मकानों से निकलकर सड़क पर आ गए। घटना की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। कुछ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक फैक्ट्री के अंदर रखा ज्यादातर सामान जलकर राख हो चुका था। बिल्डिंग है ना, वो रहने वाली है,
और इसमें कारोबार कर रहे हैं। कुल मिला के बात ये है। और इसमें रुई के गद्दे भरे हुए थे, सारे के सारे पूरे खाक हो गए। गनीमत ये रही कि आग लगने के दौरान फैक्ट्री में कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली पर दिल्ली एनसीआर में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही जलाए जाने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों के अलावा दूसरा कोई भी पटाखा नहीं बेचा जा सकेगा। दीपावली के दौरान बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर दुकानदारों के पास पहले से भी पटाखे हैं तो उन्हें भी दिल्ली एनसीआर में अब नहीं बेचा जा सकेगा। इसके अलावा कोर्ट ने आदेश दिया है कि आगे से देश भर में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बनाए जाएं। हालांकि कोर्ट ने दुकानदारों को राहत देते हुए कहा है कि अगर पटाखे से पहले ही उन्हें दिल्ली एनसीआर को छोड़कर देश के दूसरे प्रदेशों में वो बेच सकते हैं।